Namaskar and welcome to this tarot reading for the no contact for the sign of Taurus for mid-January from 15th to 31st of January 2024. Now please remember this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. The energies can always shift and change and the roles can be reversed. यानी कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है. So take it according to your situation. So let's see what's going on with Taurus. What is going on with the person of Taurus? My love team, please tell me what's going on. What's going on with the person of Taurus? What are their feelings in no contact for mid-January? What is the person of Taurus feeling in no contact? No contact means that you are not even talking or communicating with each other. So let's see what's going on with Taurus for mid of January. Okay, Taurus, we have the Ace of Pentacles, we have the Hermit, and we have the Moon. Bottom of the deck, we have the Page of Wands, we have got the Strength, and we have got the Ace of Wands. So, Taurus, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं. दे आर इन द हर्मिट मोड. हर्मिट मीन्स वर्गो एनर्जी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, वो कि इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. वो एक्चुअली इस समय पूरी तरीके से खोए हुए हैं. दे आर लॉस्ट विदाउट यू. एंड वी हैव ऑल्सो गॉट द मून. तो उनको द इंट्यूशन पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और इस समय, और उनको ये पता है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ और कौन रिस्पॉन्सिबल है. और लेकिन दे आर फियरफुल कि वो आपको मतलब either, see, there are two scenarios. Either they want to offer a solid solid commitment to you, they want to solidify the relationship, या फिर वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं आपको अप्रोच करने से पहले. लेकिन दे आर ऑल्सो फियरफुल फॉर द फ्यूचर बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो दे डोंट नो हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, हाउ टू कम्युनिकेट टू यू. और उन्हें लगता है कि इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत और विल पावर की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि वो अगर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं तो वो स्टेबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी 3D वर्ल्ड में. एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट. दे आर आइसोलेटेड, दे आर नॉट टॉकिंग टू अदर पीपल, एंड वो अपने ही फीलिंग्स और इमोशंस में घूम रहे हैं. यानी कि दे आर लॉस्ट, दे आर एब्सोल्युटली लॉस्ट इन देयर ओन थॉट्स. नाउ व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक, इफ एनी, in the next 15 days? What is the action will the person of Taurus take in the next 15 days? What action will the person of Taurus will take, if any, in the next 15 days? What tell me, my love team, what action will the person of Taurus take in the next 15 days? So they are lost in their own thoughts, in their own feelings इनके ऊपर काफ़ी हावी है. एंड सो अभी तो फ़िलहाल दे वांट टू कीप देमसेल्व्स अलोन. उनको लोनलीनेस भी लगती होगी, वो आपको मिस भी करते होंगे, बट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट. सो लेट्स सी व्हाट एक्शंस they are going to take, if any. Wow, beautiful. We have got the Six of Pentacles, 2 sixes, 6 of Cups, and Ace of Swords. So yeah, definitely they are going to take some action. अगर वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्कआउट करें तो दे आर गोइंग टू टेक एक्शन. और उनको ये समझ में आ गया है कि इस रिलेशनशिप में कौन से नेगेटिव पैटर्न्स थे. दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, they want to start a cycle with you, they are missing you a lot. And 6 of Pentacles, 6, there are 2 sixes, so they are trying to make their balance. पहले वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, शायद वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके बाद दे विल टॉक टू यू. सो दे आर डेफिनेटली मिसिंग
अपने दिल में वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, मगर दे विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हाउ टू अप्रोच यू. सो फॉर दैट दे आर इन दिस, उनका मतलब माइंडसेट काफ़ी बदला है कि दे वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक. उन्हें समझ में आ गया है कि एक आदमी ज़्यादा दे रहा था, एक आदमी कम दे पा रहा था, एंड द सिचुएशन वॉज नॉट बैलेंस्ड. सो दे आर डेफिनेटली मिसिंग, और दे आर थिंकिंग अलॉट. यू सी एस ऑफ सॉर्ट, लाइक उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है, और दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्व्स रेडी टू बैलेंस आउट द सिचुएशन. मतलब इक्वल गिव एंड टेक, दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू. That's what it is telling me. Now let's see what is the guidance for you, Taurus, for the next 15 days. Mirror self reacting to each other. तो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप नो कांटेक्ट की है वो ये है कि आप लोग, ये एक तरीके का रिएक्शन है आप लोगों ने एक दूसरे के प्रति रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स दिख रही है वो ये है कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप का फ्यूचर समझ में नहीं आता है, और आप लोगों को एक दूसरे के सर्कमस्टांसेस समझने की ज़रूरत है. तो आप लोग एक मिरर सेल्फ, मतलब जो आपने रिएक्ट किया कि यू डोंट वांट टू बी इन कांटेक्ट विद दिस पर्सन, तो फिर इन्होंने भी वैसे ही रिएक्ट किया कि दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, दे ऑल्सो डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, दे ऑल्सो डोंट वांट टू फाइट विद यू, और दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन फाइनेंसेस बिकॉज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. So this is about financial opportunity. Again we have got the 6 of Pentacles, so they are trying to improve their financial, हो सकता है financial situation, हो सकता है उनके कुछ financial problems चल रही हो, और maybe they are not in that good shape. तो आप दोनों ही ने एक दूसरे को रिएक्ट किया है, तो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं. दैट इज़ वाई आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे का बर्ताव, एक दूसरे का व्यवहार देख के ही वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, Taurus, and I hope you liked it. Please hit the like button and then see you next time. Bye bye.